नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम अपनी प्रीवियस ईयर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 53 क्वेश्चन है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम होता है वो होता है आपका बड़ाहाट। और उत्तरकाशी के दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे सौम्य काशी, उत्तर की काशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी में दो नदियाँ बहती हैं। एक बहती है, ठीक है, वारुणी नदी, और एक बहती है आपकी अस्सी नदी। ठीक है, वारुणी और अस्सी। और जो उत्तरकाशी शहर है वो आपका किस नदी के किनारे पे है? भागीरथी नदी के किनारे पे क्या है? बसा हुआ है। ठीक है, तो वारुणी और अस्सी नदी के, और उत्तरकाशी में एक वर्णावत पर्वत भी है जिसमें क्या होते हैं, पंचकोसी वारुणी यात्रा भी हर साल आयोजित की जाती है। ठीक है, उत्तरकाशी में एक फेमस स्थान भी है जिसको हम बोलते हैं शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि शक्ति मंदिर में एक 5-6 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल है, या 12-13 फीट ऊंचा एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल पे आपको अभिलेख मिलते हैं। किस किस के मिलते हैं? एक तो गणपति नाग का मिलता है। ठीक है, गणपति नाग एक नाग वंश का एक प्रतापी राजा हुआ करता था, उसका अभिलेख। और दूसरा मिलता है आपका अशोक चल का अभिलेख। अशोक चल का अभिलेख है आपका 1191 का। आप इसको भी क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या क्या है हमारे पास? लक्षेश्वर या लक्ष्मेश्वर। ठीक है, तो लक्षेश्वर जो जगह है आपकी वो कहाँ पे है आपके पास? वो है आपके पास अल्मोड़ा में। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अल्मोड़ा में 1835 में, इसको याद रखना आप सन को, 1835 में फॉकनर और ब्लिंकवार्थ, ठीक है, ब्लिंकवार्थ और फॉकनर और ब्लिंकवार्थ, इन दोनों ने यहाँ पे क्या किया था? 1835 में एक चाय का बागान लगाया था। तो पहला चाय का बागान जो उत्तराखंड में लगा था वो अल्मोड़ा के लक्षेश्वर में लगा था। ठीक है, तो इसको आप क्या रखते हैं? याद रख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चांदपुर गढ़ी किस जनपद में? तो चांदपुर गढ़ी आपको पता है कि जो पाल वंशी राजा थे, ठीक है, कनक पाल, तो उन्होंने अपनी जो पहली राजधानी बसाई थी वो कहाँ बसाई थी? चांदपुरगढ़ में बसाई थी। और चांदपुरगढ़ का यहाँ आपका चमोली में है। ठीक है, इसके अलावा आप बाकी को भी याद देख सकते हैं। नैनीताल की जो खोज की थी वो आपकी किसने की थी? पी बैरन ने की थी। कब की थी? 1841 में। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। बागेश्वर में क्या है? बागेश्वर में आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख सकते हैं कि 1929 में गांधी जी ने यहाँ पे वास किया था। और इन्होंने बागेश्वर के कौसानी को इन्होंने क्या कहा था? उत्तराखंड का स्विट्ज़रलैंड भी कहा था। ठीक है, या भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा था। और इन्होंने यहाँ पर गीता पर एक क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। ठीक है, गीता पर एक क्या लिखी थी? टीका लिखी। और यहाँ पे एक अनासक्ति क्या है आपका? आश्रम भी एस्टेब्लिश किया था। किसने? गांधी जी ने। कब किया था? 1929 में। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी राज्य का भारत संघ में विलीनीकरण कब हुआ? ठीक है, तो टिहरी का जो विलीनीकरण हुआ था वो हुआ था हमारा 1949 में। कब? इसको आपको डेट भी याद रखना है कि 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? टिहरी का भारत संघ में, और भारत संघ में क्या विलय हो गया था। और यूपी का एक क्या बना था? एक राज्य बना था। और कौन से नंबर का राज्य बना था? तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि 50वां राज्य बना था यूपी का। सॉरी, 50वां जिला बना था यूपी का। कौन? उत्तराखंड नहीं, टिहरी। कब? 1949 में, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 2000 में आपको पता ही है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की क्या हुई थी? आपकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं था? ठीक है, तो जो पॉम्स्टन था, ठीक है, तो पॉम्स्टन कौन था? एक ब्रिटेन का क्या था? आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपका इससे संबंधित नहीं है। बाकी सब क्या है? उत्तराखंड के क्या हैं? कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे। तो अब इनके थोड़ा इंपॉर्टेंट काम देखते हैं। तो ट्रेल ने क्या क्या काम किए? तो ट्रेल के काम देखते हैं। ट्रेल ने सबसे पहले क्या काम किए? कुछ इंपॉर्टेंट काम देखते हैं इसके। ठीक है, 1819 में इसने क्या किया? 9 पटवारी के पद क्या किए थे? सृजित किए थे। तो अभी यूपी लोअर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पटवारी के पद सृजित करने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो कौन था? ट्रेल। कब किया था? 1819 में। ठीक है, और इसने 2 जेलों का निर्माण भी किया था। एक 1816 में इसने अल्मोड़ा जेल बनाई, और 1821 में एक तो अल्मोड़ा जेल बनाई, और 1821 में इसने क्या बनाई थी? पौड़ी जेल की क्या की थी? स्थापना भी की थी। 1823 में ट्रेल ने एक भूमि बंदोबस्त भी करवाया। ठीक है, इसको पंचशाला भूमि बंदोबस्त था। इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 में। और 1824 में ट्रेल ने क्या किया था? 1824 में ट्रेल ने एक डबल लॉक सिस्टम चलाया। डबल लॉक सिस्टम, ठीक है, कि जो भी उत्तराखंड में जो भी राजस्व आता था, ठीक है, तो उसकी जो चाबी थी, जो एक लॉक सिस्टम बनाया उसने कि जो भी ट्रेजरी से अगर पैसा बाहर निकलेगा तो उसकी दो लोगों को उसकी चाबी दी उस लॉक व्यवस्था में। तो उसने एक कलेक्टर को दी,
ठीक है, और एक ट्रेजरर को दी, कि मतलब जब तक इन दोनों की परमिशन नहीं होगी तो तब तक मतलब क्या ट्रेजरी से पैसा बाहर नहीं निकल सकता। तो कब किया था इसने? 1824 में। तो कौन सी सिस्टम चलाया? डबल लॉक सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, लूसिंगटन। ठीक है, तो लूसिंगटन ने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि जैसे ट्रेल भी क्या करता था, भोटिया तिब्बत व्यापार होता था, इसको क्या देते थे? प्रोत्साहन देते थे। तो कौन से गवर्नर हुआ इंडिया उत्तराखंड में, या कमिश्नर, जो भोटिया व्यापार को क्या प्रोत्साहन देते थे? तो कौन? ट्रेल भी देता था और लूसिंगटन भी देता था। ठीक है, तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है। दूसरा, ट्रेल के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था 1848 में। इसने क्या बनाया था? एक डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना की थी। डिस्पेंसरी आपको पता है कि जैसे दवाई वाला होता है। डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना 1848 में किसने की थी? आपकी लूसिंगटन ने करवाई थी। इसके अलावा 1840 में लूसिंगटन ने एक इंपॉर्टेंट काम किया था। एक स्वदेशी चिकित्सक की क्या की थी? इसने नियुक्ति की थी। ठीक है, एक डॉक्टर की क्या की थी? स्वदेशी चिकित्सक। स्वदेशी मतलब जो हमारे भारत का ही कोई चिकित्सक था, उसकी नियुक्ति करने का श्रेय भी इसको जाता है 1840 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन? बैटन। तो बैटन का कार्यकाल कब था? 1848 से 56 का। ये कार्यकाल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस समय भारत में डलहौजी का कार्यकाल चल रहा था। तो ये भी पूछा सकता है डलहौजी के समकालीन कौन सा गवर्नर था? तो वो कौन था? आपका बैटन था। ठीक है, बैटन ने और कौन काम किए? बैटन के काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसको स्वर्णिम काल क्यों कहता था? इसने बहुत सी रोडें बनाई कुमाऊं क्षेत्र में। इसने बहुत सी रोडें बनाई। कौन कौन सी? सबसे पहली रोड जो इसने बनाई, बमोरी अल्मोड़ा मार्ग। ठीक है, बमोरी अल्मोड़ा मार्ग बनाया था इसने 1850 में। डेट याद करने की जरूरत नहीं, बट आप ये याद रखें कि बमोरी अल्मोड़ा मार्ग बनाया। और एक नैनीताल कोसी मार्ग भी बनाया था इसने। ठीक है, और बहुत से पुलों का भी क्या किया था? इसने निर्माण किया था। तो इसने कुमाऊं के डेवलपमेंट में या उत्तराखंड के डेवलपमेंट में बहुत काम किया था, इसलिए इसको स्वर्णिम काल भी कहते हैं। इसने और क्या काम किया था? जो भी तीर्थ यात्री होते थे या पर्यटक होते थे, इनकी सुरक्षा की भी क्या की थी? इसने व्यवस्था की थी। और 1854 में इसने क्या किया था? एक कुष्ठ रोग का अस्पताल बनाया था अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कुष्ठ रोग का अस्पताल बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? आपका बैटन को जाता है। और बैटन के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इसके काल को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित भूमि को क्या नाम दिया जाता था? ठीक है, तो इसमें आपके क्या होते थे? 3 प्रकार की भूमियाँ हैं जो मेनली हैं। ठीक है, तो असिंचित भूमि जो होती थी आपके पास, उस भूमि को बोलते थे हम उपरांव भूमि। और जो सिंचित भूमियाँ होती थी, ठीक है, जिनमें अच्छी सिंचाई होती थी, उन भूमि को हम क्या बोलते थे? तलाव भूमि। ठीक है, और उपरांव भूमि बोलते थे असिंचित भूमि। उपरांव के भी 2 पार्ट होते हैं आपके। एक होता है उपरांव अव्वल, ठीक है, उपरांव अव्वल, और दूसरा होता है उपरांव दोयम। ठीक है, तो ये उपरांव भूमि के भी 2 पार्ट होते हैं, अव्वम और दोयम। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी भूमि होती है इज्जर या इजरान भूमि। ठीक है, तो इजरान भूमि बोलते हैं कि जैसे कोई फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट के जो किनारे किनारे जो खाली लैंड होती थी, पथरीली जमीन जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इजरान भूमि कहते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? डी पंत जी थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1979 को। ठीक है, कहाँ हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मसूरी में हुई थी। ठीक है, हेमंत नंदन बोर्मा को तो आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं एक बार के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, तो हेमंत नंदन बोर्मा उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1847 में। ठीक है, तो इसको पहले क्या बोला जाता था? थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता था। ठीक है, और सन 2001 में इसको क्या बना दिया गया? सन 2001 में इसको आईआईटी का क्या गया? दर्जा दिया गया। और ये भारत का कौन से नंबर को आईआईटी बना था? 7वें नंबर का आईआईटी बना था। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, मसूरी गोलीकांड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कब हुआ था? आपका 2 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? आपका मसूरी कांड हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा बाकी कांड भी हम याद रखते हैं। तो 1 सितंबर 1994 को कौन सा कांड हुआ था? आपका खटीमा कांड हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट कांड है आपको रामपुर तिहारा कांड या मुजफ्फर कांड भी बोलते हैं जिसे हम, तो वो कब हुआ था? आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। गांधी जयंती के दिन ये कांड हुआ था। ठीक है, तो और इसके अलावा एक कांड और आप याद रखेंगे, 10 नवंबर 1995 को आपका कौन सा कांड हुआ था? श्रीयंत्र टापू कांड। तो श्रीयंत्र टापू आपका कहाँ पे है? श्रीयंत्र टापू आपका श्रीनगर में है। ठीक है, तो ये कांड आप याद रखेंगे। एक तो खटीमा कांड, मसूरी कांड, ठीक है, मुजफ्फर कांड और श्रीयंत्र टापू कांड। इतने कांड को भी आप याद रख सकते हैं।
देखो इसके आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो यूकेपीएससी का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि बार बार पूछा जाता है। 1962 में चीन युद्ध से पूर्व कौन सी जाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो वो जाति आपको पता ही है कौन सी जाति है बाकी, वो आपकी भोटिया जाति है। ठीक है, तो भोटिया जाति के साथ तिब्बत का क्या होता था आपके पास? व्यापार होता था। ठीक है, तो भोटी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे क्या होता है कि भोटियों को क्या है कि इनके अलग अलग टाइप होते हैं। सौका भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तोलछा, मारछा। ठीक है, ये अलग अलग इनके क्या हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तोलछा, मारछा, ठीक है, और जाड़। तो ये अलग अलग क्या होते हैं आपके पास? भोटिया। तो भोटियों के जो रहने का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? एक मैथ नाम वर्ड होता है। तो मैथ उनका क्या होता है? एक रहने का स्थान होता है। किसका? भोटियों का। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो कौन सी आपके पास? थारू है। ठीक है, कौन सी है? थारू। और थारू अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? ये अपने आप को महाराणा प्रताप का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि प्रसिद्ध पत्थर मेला बगवाल मेला जो आपका लगता है वो कहाँ पे लगता है? ठीक है, तो बगवाल मेला आपका कहाँ लगता है? देवीधुरा चंपावत में ये मेला आपका होता है। ठीक है, तो और देवीधुरा में लगता है। इसके अलावा बाकी मेले देखते हैं जैसे गणनाथ मेला। तो गणनाथ मेला आपका कहाँ लगता है? ये अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, और नंदा देवी मेला, तो नंदा देवी मेला आपका भी कहाँ लगता है? ये भी अल्मोड़ा में लगता है, क्योंकि अल्मोड़ा में आपका क्या है? नंदा देवी का क्या है? एक मंदिर भी स्थित है। ठीक है, नंदा देवी के दो मंदिर हैं उत्तराखंड में, एक अल्मोड़ा में है और एक चमोली में भी नंदा देवी का क्या एक मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट, देखिए ये क्या है आपके पास? करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन रेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जैसे कोई फेमस समिट होती हैं तो उनका पूछ लिया जाता है। जैसे तो ये कब हुआ था? उसमें 7 और 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और एक हुआ था आपका, एक जैसे क्या हुआ था, एक मसूरी सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, मसूरी सम्मेलन में पूरे 11 के 11 क्या आए थे? 11 हिल राज्य जो भी हिमालयी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेने आए थे और उसमें निर्मला सीतारमण जी भी आई थी। ठीक है, तो ये हिमालयन समिट हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? आपकी मसूरी में हुई थी। तो आपसे डेट नहीं पूछेंगे पर ये पूछ लेंगे हिमालयन समिट कहाँ हुई थी? तो हुई थी आपकी कहाँ पे? मसूरी में हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो ये ग्राम और पलायन आयोग आपको सिर्फ ईयर भी याद होता है तो आपको इस डेट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये हुआ था आपका 17 सितंबर 2017 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है? तो जो भी आयोग बनता है उत्तराखंड में, मेजर आयोग जो बनते हैं उसके चेयरमैन क्या होते हैं? हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस समय जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे, वो उस उत्तराखंड के पलायन आयोग के क्या हैं आपके पास? इसके चेयरमैन अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर नया सीएम कोई दूसरा बनता है तो वो फिर इस आयोग का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जनगणना से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2011 के अनुसार कार्यशील जनगणना कितनी थी? तो वो थी आपकी 38.43%। ठीक है, पर अभी वर्तमान में देखें, अगर कभी वर्तमान में पूछ ले तो 2021 दिसंबर के हिसाब से उत्तराखंड की कार्यशील जनसंख्या थोड़ा घट गई है। वो लगभग 30% के करीब है, 30 या 31% करीब है। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड की कार्यशील, पर जनगणना आप जरूर पढ़ें। मतलब जनगणना के क्वेश्चन आपने देखा होगा लोअर पीसीएस में बहुत सारे आए थे और इसमें भी आपके पास आने वाले हैं पीसीएस में भी। ठीक है, नैनीताल की खोज किसने की? हम पहले बता चुके हैं, पैरी बैरन ने कब? 1841 में। और यहाँ पे आपको बाकी नाम कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित कौन सा जनपद सेब के उत्पादन में सर्वाधिक है? ठीक है, तो सेब के उत्पादन में उत्तराखंड का जो सबसे फेमस जगह है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी भी कौन सी? एक घाटी आती है जिसको हम बोलते हैं हर्सिल घाटी। ठीक है, तो हर्सिल घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में। और ये किसके लिए फेमस है? सेब के लिए फेमस है। ठीक है, तो एक स्कीम चली थी, आपने सुना होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में आपके जो जिले हैं उन सब जिलों में एक एक उत्पाद को क्या किया गया? बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रत्येक एक जिला पूछता हूँ, एक एक जिला आपको बताता हूँ। जैसे हरिद्वार का क्या फेमस है? मशरूम। हरिद्वार में मशरूम उत्पादन को क्या जाएगा? बल दिया जाएगा। ठीक है, आप एक एक देखते रहें। उत्तरकाशी में आपको पता चल गया सेब। ठीक है, देहरादून में क्या है आपके पास? बेकरी। ठीक है, बेकरी या जिनको हम बोलते हैं बिस्किट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट। ठीक है, नैनीताल में आपका क्या बनेगा? जूस। ठीक है, फलों का जूस। और इसके अलावा चंपावत। ठीक है, चंपावत में आपका क्या है? तेज पत्ता और मसाले। ठीक है, तेज पत्ता और मसाले। तो तेज पत्ता को आपको पता होगा कि इसको भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग भी मिल चुका है। तो चंपावत का क्या फेमस है? तेज पत्ता और मसाले। पौड़ी में क्या है आपके पास? नींबू।
पौड़ी में कौन सा फल है आपके पास, नींबू, ठीक है। पिथौरागढ़ में आपकी क्या फेमस है, हल्दी। और इसके अलावा उधम सिंह नगर में आपका क्या फेमस है, आम, ठीक है। उधम सिंह नगर का क्या फेमस है, आम है। इसके अलावा हम बात करते हैं अल्मोड़ा में क्या फेमस है, खुमानी, ठीक है। और इसके बाद इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बागेश्वर में क्या फेमस है, कीवी जो फल हैं इसके जैम, जूस, ये सब चीज़ बनाए जाएंगे आपके बागेश्वर में, ठीक है। टिहरी में क्या फेमस है, टिहरी में फेमस है आपका क्या, अदरक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, चमोली में क्या किस लिए फेमस है, मछली या मत्स्य उत्पादन, मत्स्य के लिए क्या है, चमोली को क्या मिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर मिला है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग को क्या आपका सबको फेमस पता होगा आपको, क्या, चौलाई। तो चौलाई के क्या होते हैं, लड्डू बनते हैं। तो ये चौलाई आपकी क्या है, रुद्रप्रयाग की क्या है, फेमस है। इस तरीके से ये 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिए, कवर कर दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था, ठीक है। उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था और कब करवाया, एक इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जरूर दें। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि केसरे हिंद भूमि, उत्तराखंड में केसरे हिंद भूमि अंग्रेजों ने कब डिक्लेयर की थी, किस सन में डिक्लेयर की थी, और उस टाइम पे उत्तराखंड का या कमिश्नर कौन था, कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ठीक है। तो इन दो का आंसर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।